आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। साइबर दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए आलमी कानूनी ढांचे की तश्कील जरूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में 2 रोजा बैन-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंद की सरबराही में वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक नामजद कमेटी की पहली मीटिंग मुनाकिद। पूरे जम्मू कश्मीर में इंतखाबी वोटर फहरिस्तों की नजर-ए-सानी और नए वोटरों की वोटर फहरिस्तों में शामिल करने के खुसूसी कैंपों का इनेकाद। और चीन के शहर हैंगजो में 19वें एशियाई खेलों का आज से आगाज। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कानूनी बिरादरी पर जोर दिया कि वो साइबर दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए एक आलमी कानूनी ढांचा तश्कील दें। आज सुबह नई दिल्ली में 2 रोजा बैन-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चाहे साइबर दहशतगर्दी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, मसनूई जहानत हो या इसका गलत इस्तेमाल, दुनिया को इन मसाइल से निपटने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई एक हुकूमत नहीं कर सकती, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के कानूनी फ्रेमवर्क को मिलकर काम करने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि जब खतरात आलमी हों तो उनसे निपटने का तरीका भी आलमी होना चाहिए। वजीर आजम ने जुबान और कानून की सादगी का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत आसान जुबान में नए कवानीन का मुसवदा तैयार करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन कानून की मिसाल दी। उन्होंने मजीद कहा कि लोक अदालतें भी एक बड़ा किरदार अदा कर रही हैं और उन्होंने गुज़श्ता 6 सालों में तकरीबन 7 लाख मुकदमात को हल किया है। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि बैन-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस 2023 इंतहाई कामयाब साबित होगी और हर मुल्क को दूसरी अक़वाम के बेहतरीन तरीकों से सीखने का मौका मिलेगा। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल 2023 के बारे में बात करते हुए जो हाल ही में पार्लियामेंट में मंजूर हुआ, वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस इस दौर में हो रही है जब हिंदुस्तान कई तारीखी इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट हिंदुस्तान में ख़वातीन की तरक्की को एक नई सिमत और नई तवानाई देगा। चंद्रयान मिशन 3 पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत चांद की कुतुब जनूबी तक पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सिमत काम कर रहा है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए गैर जानिबदाराना, मजबूत और आजाद अदलिया की जरूरत है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि नई दिल्ली में हाल ही में खत्म होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया को हिंदुस्तान की जमहूरियत, आबादी और सिफारतकारी की झलक मिली। मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल ने भी इस तकरीब से खिताब किया और कहा कि वजीर आजम की क़यादत और रहनुमाई में हुकूमत ने कारोबार करने में आसानी के लिए मुआहिदे के निफाज और तिजारती तनाज़ात के हल को मजबूत बनाने की कोशिशें की हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने इंसाफ की फराहमी में दरपेश चैलेंजों के जदीद हल तलाश करने के लिए दुनिया की कानूनी बिरादरी से ताउन पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग मुनाकिद हुई। मरकजी सरकार ने रवां माह की 2 तारीख को साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बैक वक्त इंतखाबात के मामले की जांच के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। यह कमेटी आईन हिंद और दीगर कानूनी दफात के तहत मुल्क में एक साथ रियासती और पार्लिमानी इलेक्शन मुनाकिद करने के हवाले से मौजूदा फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी इस बात का भी जायजा लेगी और सिफारिश करेगी कि आया आईन में की जाने वाली तरामीम को रियासतों से तौसीक की जरूरत होगी। पैनल इस बात पर भी बात करेगा कि स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत, मौजू पर तहकीक और वर्किंग पेपर्स की तैयारी के बारे में कैसे आगे बढ़ा जाए। हिंदुस्तान में एक कौम एक इंतखाब के तस्वर का मकसद लोकसभा और तमाम रियासती असम्बलियों के इंतखाबात को हम आहंग करना है। ख्याल यह है कि इंतखाबात बैक वक्त या तो एक दिन या एक मखसूस वक्त के अंदर कराए जाएंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान का दुनिया में डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा है। आज PSG कॉलेज कोयम्बटूर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुल्क में ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल को लागू करके
تاریخ رقم کر رہا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان سماجی، سیاسی، صحت، تعلیم، کھیل، سائنس اور دیگر شعبوں میں ترقی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی ہی تھے جنہوں نے ملک کے ہر فرد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جن دھن یوجنا متعارف کرائی۔ پورے جموں کشمیر میں آج انتخابی ووٹر فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے پنچایتی اداروں میں خصوصی کیمپوں کا انعقاد ہوا، جس دوران ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور نئے ووٹروں کو ان میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمپ کل بھی جاری رہیں گے۔ پنچایت الیکشن بوتھ آفیشلز کے ساتھ ساتھ اسمبلی، BLO اور مطلوبہ فارم ووٹروں کی سہولت کے لیے پنچایتی اداروں پر دستیاب ہیں۔ اس بیچ انتخابی ووٹر فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے نظر ثانی مشق کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمشنر BR شرما نے آج جموں میں متعدد دیہی ترقی بلاکوں کا دورہ کیا اور موقع پر ہی پنچایتی انتخابات کی تازہ کارروائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بلاک میرا صاحب، پنچایت درسپور، ارجن سنگھ کوٹلی، میرا صاحب اور چکروئی سچیت گڑھ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پنچایت الیکشن کے اپ ڈیٹ کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیہی ترقی محکمے کے متعلقہ عملے کو انتخابی فہرستوں کی مکمل جانچ کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی کہ تمام ووٹرز جن کے نام اسمبلی انتخابات میں چھوٹ گئے ہیں اور جو اس سال 1 جنوری تک ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں کو ووٹر فہرستوں میں شامل کیا جائے۔ سری نگر میں آج جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے اہتمام سے صنفی حساسیت سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد ہوا، جس میں شمولیاتی اور مساویانہ انصاف کی فراہمی کے لیے درکار ضروریات کو زیر بحث لایا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد بیداری کو بڑھانا اور صنف سے متعلقہ مسائل اور قانونی شعبے میں خواتین کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں ضروری بصیرت فراہم کرنا تھا۔ تربیتی پروگرام کا افتتاح ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجیو کمار، جو کہ جوڈیشل اکیڈمی گورننگ کمیٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں، نے کیا۔ اپنے استقبالیہ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ورکشاپ عدالتی برادری کے اندر صنفی حساسیت کو فروغ دینے اور سب کے لیے انصاف، مساوات اور انصاف کے اصولوں کو فروغ دینے کی طرف ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتی ہے اور صنفی مساوات کے لیے نئے سرے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جسٹس سنجیو کمار نے کہا کہ صنف کا استعمال مردوں یا عورتوں کے ان طریقوں کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو حیاتیاتی طور پر طے شدہ طریقوں کے برعکس سماجی طور پر طے شدہ ہوتے ہیں۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے ادھمپور ضلع میں مختلف شعبوں میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں اور فلیگ شپ پروگراموں کے حوالے سے سینٹر سپانسرڈ اسکیموں اور دیگر ترقیاتی پروگراموں کے ذریعے مالی اعانت فراہم کرنے والے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر ادھمپور سلونی راہ نے جاری پروجیکٹوں اور فلیگ شپ اسکیموں کی پیش رفت کے بارے میں ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ چیف سیکرٹری نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ تمام مستحق افراد کو اسکیموں کے دائرے میں لا کر بنیادی سطح پر محکموں کے درمیان مؤثر تال میل کو یقینی بنائیں۔ مختلف محکموں کے ضلعی سربراہان نے اپنی اسکیموں اور ان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے ماہوار پروگرام میں ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 105ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک، آکاشوانی ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ یہ آکاشوانی، DD نیوز، PMO اور وزارت اطلاعات و نشریات کے YouTube چینلز پر بھی لائیو نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں پروگرام نشر کرے گا۔ سری نگر کی تاریخی خانقاہ معلیٰ میں آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز ظہر سے قبل میر وائس کشمیر مولانا ریاض احمد حمدانی نے اپنے واعظ و تبلیغ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گوشوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ نماز کے بعد ختمات المعظمات، درود اذکار اور اوراد خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔
कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर की जानिब से आज संभल में बज़्म इरफान के उन्वान से एक तकरीब का एहतिमाम किया गया। तकरीब की सदारत बशीर चराग ने की, जबकि प्रोफेसर नासिर मिर्जा मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब पर मौजूद थे। इस मौके पर मकाले पेश किए गए, जबकि मुशायरे के अलावा बच्चों में नातखानी मुकाबले का एहतिमाम भी किया गया। फाउंडेशन के सदर शहबाज हाकबारी ने असर हाजिर में साइंस और कल्चर की अहमियत और अफादियत के हवाले से फाउंडेशन के किरदार पर रोशनी डाली। जनता दल सेक्युलर आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात से पहले बीजेपी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए में शामिल हो गया है। नई दिल्ली में जेडीएस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद कल ये ऐलान किया गया। उन्नीसवें एशियन खेलों का आज शाम चीन के शहर हैंगजो में आगाज हो गया। इस सिलसिले में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब हैंगजो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में मुनाकिद हुई। यह स्टेडियम बिग लोटस के नाम से भी मशहूर है। भारत की मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुमताज मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन इफ्तिताही तकरीब में भारतीय परचम के साथ मुल्क के दस्ते की क़यादत करेंगे। इन एशियाई खेलों में 45 मुल्कों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने 655 एथलीट्स और 260 कोच और मुआविन अमले समेत 921 अफराद पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। भारतीय दस्ता खेलों के 40 जुमरों में हिस्सा लेगा। ये एशियन खेलों में मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा दस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान इस पार्लिमानी हल्के में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती मंसूबों का आगाज भी कर रहे हैं। वाराणसी पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने पहले गंजारी इलाके में बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रखा। इस स्टेडियम पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 30 एकड़ से ज्यादा के रकबे पर तैयार किया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।